नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 9th लेसन पढ़ रहे थे बच्चों के सामान्य रोग। बेटा, कल हमने इस लेसन के अंदर बच्चों में होने वाले प्रारंभिक रोगों के बारे में हमने अध्ययन किया था और रोगों के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। इसके साथ साथ हमने रोगों के कारण, उनके उपचार, इनसे संबंधित हमने चर्चा की थी। आज हम चल रहे बच्चों आगे। कुछ रोगों के बारे में आज भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सर्दी खांसी है, गलतुंडिका है, इसके अलावा आँखों का दुखना है या फिर आक्षेप है, ज्वर है। विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, यदि हम सर्दी खांसी की बात करें तो बच्चों के अंदर सर्दी खांसी जो है सामान्य रूप से होने वाला रोग है। बदलते मौसम के अंदर बच्चे जो होते हैं उनको जल्दी से ही जो है सर्दी खांसी से वो जकड़ जाते हैं या जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर हम इनको समय पर चिकित्सक के पास ना ले जाएँ या इसमें हम लापरवाही अगर रखेंगे, तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो सकता है और यहाँ तक कि ये सर्दी-खाँसी जो है निमोनिया का रूप भी ले सकती है। इसके साथ-साथ हम ये कह सकते हैं या फिर इससे या तो निमोनिया हो सकता है, यदि ज़्यादा सर्दी-खाँसी फैल जाए, बच्चे को हम ध्यान ना दें, डॉक्टर को ना दिखाएँ, धीरे-धीरे बढ़ती जाए तो निमोनिया भी हो सकता है या फिर इससे ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इस रोग के यदि हम कारणों की बात करें, तो कारण क्या है? यदि हम देखें तो या तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो भी सर्दी-खाँसी बच्चों को हो सकती है या फिर बच्चे जो है ठंडे मौसम के अंदर ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं या पानी के अंदर ज़्यादा इधर-उधर खेलते हैं या पानी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, तो भी जो है बच्चों को सर्दी-खाँसी हो सकती है। या फिर सर्दी के मौसम में बच्चे जो है बाहर बिना कपड़े पहने इधर-उधर घूमते हैं, तो भी बच्चे जो है सर्दी से जकड़ सकते हैं, सर्दी-जुकाम हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि तापमान में एकदम से जब परिवर्तन हो जाता है, जैसे अभी मौसम बदल रहा है, तो जैसे ही मौसम बदलता है तो हमें सर्दी-जुकाम जो है थोड़ा बहुत हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो है गर्म पानी की अपेक्षा जैसे ही ठंडा मौसम आता है, बच्चे को थोड़ा गुनगुने पानी से नहलाना हमें शुरू करना चाहिए, शिशुओं की बात कर रही हूँ मैं। तो यदि हम उन्हें ठंडे पानी से ही नहला रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है कि बच्चों को ठंड लग सकती है और सर्दी-जुकाम हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण बच्चों को सर्दी-जुकाम हो सकता है और यदि हम उसके उपचार की बात करें, तो उपचार तो बहुत ही ईज़ी है। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो हमको बच्चों को जो है गर्म पानी से नहलाना चाहिए। इसके साथ-साथ उसकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चा जब बाहर से मिट्टी से खेल कर आता है, तो उसके हाथ-पाँव, मुँह अच्छे से धो करके उसे कपड़े चेंज करने चाहिए, साफ-सफाई से उसका रखना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता का हमें विशेष रूप से जो है ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ-साथ उसको ठंडी चीज़ें खाने के लिए हमें नहीं देनी चाहिए। फ्रिज से तुरंत निकाल कर कोई भी चीज़ हमें उसे खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। इससे भी सर्दी-जुकाम होता है। इसके साथ-साथ यदि सर्दी का मौसम है तो हमें उसे अच्छी तरीके से जो है कपड़े पहनाने चाहिए, वूलन क्लॉथ्स का यूज़ हमें करना चाहिए। नंगे पाँव बच्चों को इधर-उधर नहीं घूमने देना चाहिए। इसके साथ-साथ बच्चे को हम जो है पर्याप्त मात्रा में उसको आराम भी हमें कराना चाहिए। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि यदि बच्चे को सर्दी-जुकाम हो गया है तो हमें तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हमें इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये न्यूमोनिया का रूप या फिर ब्रोंकाइटिस का रूप भी ले सकता है। तो ये था हमारा सर्दी-जुकाम। अब चलते हैं बच्चों गलतुंडी का। गलतुंडी का क्या होता है बच्चों? देखो, गले में होने वाला ये रोग है जिसे हम गलतुंडी का कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा गला होता है, गले के अंदर यहाँ पर जो है हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, है ना? तो गले के दोनों ओर जो है गांठें बन जाती है। अब यहाँ की जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, जो थायराइड ग्लैंड्स होती है, उनके अंदर सूजन आ जाती है और जब सूजन आ जाती है, तो इससे क्या होता है, हमें श्वास लेने में भी दिक्कत आती है, हमारा गला भी दुखता है ना? और गले का अंदर का जो भाग होता है लाल हो जाता है और ग्रंथियाँ जो होती है बड़ी होती जाती है, दर्द करने लगती है धीरे-धीरे। कोई भी चीज़ खाते हैं तो निगलने में भी हमें दिक्कत होती है ना? इसके साथ-साथ जब हमें गल गलतुंडी का रोग होता है, थायरॉइड ग्लैंड जब हमारी ठीक ढंग से वर्क नहीं करती है, जब थायरॉइड ग्लैंड में गाँठें पड़ जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा जो नाक, कान और गला जो होता है बच्चों, ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब हमें गलतुंडी का होता है तो इसका इफ़ेक्ट हमारे कान पर भी होता है, हमारे कान भी भारी-भारी हो जाते हैं, हमें ठीक ढंग से साफ-साफ सुनाई नहीं देता, है ना? तेज़ बुखार भी आने लगता है, खाने-पीने में हमें कठिनाई होती है, गले में दर्द होता है कोई भी चीज़ निगलने में।
तो इसे हम क्या कहते हैं, गलतुंडिका। आया समझ में? जब हमारे गले के अंदर गांठें हो जाती है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, गलतुंडिका रोग कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो इसके लक्षण भी हो गए और गलतुंडिका किसे कहते हैं ये भी हुआ। अब चलते हैं इसका उपचार क्या करें। उपचार के लिए तो वही है, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका तो कोई घर में इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम गरारे कर सकते हैं गुनगुने पानी में नमक डाल करके, उससे हमें आराम मिलता है। इसके साथ साथ हम गले के चारों ओर जो है मफलर या रुमाल जो है वो बांध सकते हैं। रोगी को हल्का तरल और सुपाच्य हमें भोजन देना चाहिए। जैसे किसी को भी अगर ये रोग हुआ है, गले में दर्द है, तो हमको लिक्विड ज़्यादा उसे गरम गरम जो है पीने के लिए देना चाहिए, है ना। और गुनगुने पानी में नमक डालकर, फिटकरी डालकर हमें जो है वो गरारे भी कराने चाहिए। इसी से हम, घरेलू इलाज तो यही है, बाकी हमें डॉक्टर के पास उसे लेके जाना चाहिए और समय पर हमें चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाई भी देनी चाहिए। अब चलते हैं बच्चों, आँख का दुखना। जब आँख दुखती है तो बच्चों, नेत्र हमारा जो है शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। बिना नेत्रों के हम जो है, हमारा जीवन अधूरा है, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हमारे लिए सब कुछ अंधेरा ही हो जाएगा। तो हमें नेत्रों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अब हमें नेत्रों की जो है वो नियमित रूप से स्वच्छता का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें सुबह उठते ही ठंडे पानी से जो है अपनी आँखों को अच्छे से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, आँखों से गिद्ध को बाहर निकालना चाहिए, है ना। और दिन में 2 से 3 बार हमें ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए, है ना। अब आँखें जब हमारी दुखती है, आँखें लाल हो जाती है, आँखों में कभी फुंसी हो जाती है ना, तो इससे हमारी आँख जो है खुलती नहीं है, दर्द होता है। तो अब उसमें क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो ये है कि आसपास का एरिया जो है, आँख के आसपास का एरिया में कहीं गंदगी है, जिसके कारण हमारे आँख के अंदर पुलटिस बन जाती है, छोटी सी गांठ बन जाती है ना, और वो दर्द करती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम कम रोशनी के अंदर कार्य कर रहे हैं, या अधिक समय तक जो है देखने का कार्य कर रहे हैं, या लिखने का कार्य कर रहे हैं, या पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो इसका भी इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है। इसके साथ साथ हो सकता है कि हम खेलने जा रहे हैं बाहर मिट्टी में, तो धूल मिट्टी हमारी आंखों के अंदर आगे गिर गई है, या कोई तिनका हमारी आंख में गिर गया है, तो इसके कारण भी हमारी आंख में दर्द हो सकता है, साथ साथ पोल्टिस बन सकती है। अब आंखों को साफ करने के लिए पहली बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि गंदे हाथों से हमें आंख को कभी भी साफ नहीं करना चाहिए। गंदे हाथों को आंखों पर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा हाथों को साफ धो करके फिर हमें ठंडे पानी से 2 से 3 बार आंखों को धोना चाहिए। उपचार क्या करें कि हमें, पहली बात तो हम जब भी पढ़ाई करें या जब भी लिखने का काम करें या पढ़ने का कार्य करें तो हम तेज रोशनी के अंदर बैठें। दूसरी बात कि हम बोरिक लोशन जो आता है, एक बोरिक पाउडर आता है, उसको गुनगुना पानी करके उसके अंदर बोरिक पाउडर डाल करके चिकित्सक की राय के अनुसार कितनी मात्रा में हमें लेना है उतनी मात्रा में लेकर के हम आँखों को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आँख साफ करने के लिए हमें स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, साफ हाथों का उपयोग करना चाहिए, या फिर साफ रुई का उपयोग करना चाहिए, या फिर साफ बहुत ही मुलायम कपड़े का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ नेत्रों में जो है धूल मिट्टी आदि से भी हमें नेत्रों की सुरक्षा करनी चाहिए। यदि बाहर खेलने जा रहे हैं तो हमें मिट्टी के हाथ नहीं लगाने चाहिए आंखों में, है ना। और समय समय पर हमें अपनी आंखों का चेकअप करवाते रहना चाहिए, है ना। अब चलते हैं बच्चों, ज्वर। ज्वर की बात करें तो ज्वर किसे कहते हैं? बुखार को ही ज्वर कहते हैं। हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अब यदि इससे अधिक है तो हमें बुखार है, ज्वर है, जो कि हमें हाथ लगाने से ही मालूम चल जाता है। अगर 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री बुखार है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब कारण क्या है? कारण इसके बहुत से हो सकते हैं बुखार आने के। या तो हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है, या फिर हमारे शरीर में जो है हम एनीमिक हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, या फिर हमें सर्दी जुकाम हो रहा है तो भी हमें बुखार आ सकता है ना। या फिर कोई मलेरिया या टाइफाइड रोग हो गया है तो उसके कारण भी बुखार आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि बुखार आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, तो बुखार आते ही हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुखार का हम घर में इलाज ना करें, है ना। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि हमें मालूम चले कि हमें बुखार क्यों आ रहा है ना, ताकि हम उसका समय पर व्यवस्थित रूप से इलाज कर सकें और ठीक हो सकें। अब उपचार के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो जब बच्चे को बुखार आए तो उसको जो है बिल्कुल ही शांत और आरामदायक जो है वातावरण के अंदर उसको हम रखें।
इसके साथ-साथ उसकी साफ-सफाई का ध्यान रखें, व्यक्तिगत साफ-सफाई का ध्यान रखें, उसके बेड क्लीन होना चाहिए, उसकी खाने-पीने की वस्तुएँ साफ-सफाई से बनाई होनी चाहिए। इसके साथ-साथ हमें उसका पानी जो है बॉयल करके ठंडा करके फिर उससे पानी पीने के लिए देना चाहिए। कहने का मतलब कि उसको साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है और भोजन हल्का और सुपाच्य भोजन हमको उसे देना चाहिए। इसके साथ-साथ यदि बुखार ठंड लगने के साथ आ रहा है तो बच्चे को जो है पर्याप्त कपड़े भी हमें पहना देने चाहिए। यदि ठंड लग रही है बच्चे को बुखार आते समय, ठंड के कारण बुखार आ रहा है तो उसे ओढ़ाना भी चाहिए हमें, है ना? उचित कम्बल-वम्बल ओढ़ाना चाहिए। इसके साथ-साथ डॉक्टर को दिखा करके, ब्लड टेस्ट करा करके और डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें समय पर उसे दवाई देनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है तो हमें सबसे पहले जो है ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए, है ना? हथेली पर, पाँव की पगतली पर या फिर सिर पर, है ना? पट्टियाँ रख कर के एक बार थोड़ा-सा फ़ीवर को नॉर्मल करके फिर हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों, अगला रोग है हमारा आक्षेप। आक्षेप क्या होता है बच्चों? आक्षेप जो रोग है वो ऐसा रोग है जो शिशुओं में ज़्यादातर होता है और ये एक ऐसी भयंकर बीमारी है इसके अंदर बच्चा जो होता है पहले तो काँपता है। पहले तेज़ी से जो है वो काँपने लग जाता है, दूसरा है बच्चा काँपता है और काँपने के बाद उसमें ऐंठन आ जाती है, यानी कि उसका शरीर अकड़ जाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं? आक्षेप कहते हैं। दाँत भिंच जाते हैं बच्चे के, चेहरा पीला पड़ जाता है ना? और बच्चे की मुट्ठियाँ भिंच जाती है और बच्चा जो होता है बेहोश हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? आक्षेप। आ गया समझ में? अब चलते हैं बच्चों इसके क्या कारण है, क्यों आक्षेप की स्थिति में आती है, क्यों बच्चा काँपने लगता है और क्यों बच्चा जो है के शरीर में ऐंठन आती है और वो बेहोश हो जाता है, उसके दाँत भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यदि उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है, तो ऐसा हो सकता है ना? कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसके बच्चे की जो है हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो है मेनिंजाइटिस जो है वो रोग हो सकता है। या फिर बच्चे को तेज बुखार के कारण भी कभी मलेरिया, निमोनिया हो जाता है, तब भी ऐसी स्थिति बनती है कि हमें मालूम नहीं चलता है कि बहुत तेज बुखार आ जाता है, सिर में चढ़ जाता है बुखार, है ना? और इस प्रकार का बुखार आने से भी बच्चा जो है बच्चे की कंडीशन ऐसी होती है कि वो काँपने लग जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर हम नॉर्मल ले लेते हैं इसको और बुखार सिर में चढ़ जाता है, जिसके कारण उसके जो है दाँत भीग जाते हैं, वो जो है अकड़ जाता है, उसका शरीर बेहोश हो जाता है ना? और भी कारण है इसके जैसे बच्चे को मिर्गी रोग हो सकता है, इस कारण भी ऐसा होता है कभी-कभी या फिर मस्तिष्क में कोई जन्मजात रोग हो, हेरिडिटी इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि पेरेंट्स को यदि ऐसा कोई स्थिति बनती है कभी-कभी तो बच्चे को भी बन सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि आमाशय के अंदर जो है किसी प्रकार का आमाशय के अंदर जो है इन्फेक्टेड हो गया है, हमारा जो स्टमक है या आमाशय है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी ये रोग होता है। समझ में आया? अब इसके उपचार के लिए क्या करें बच्चों? उपचार के लिए हम क्या करेंगे बच्चों ध्यान दो, कि जब ऐसी स्थिति आती है तो बच्चे को जो है पीठ के बल लिटाएँगे, पीठ के बल लिटा देंगे, उसके कपड़े ढीले कर देंगे। इसके साथ-साथ दाँतों के बीच में कपड़े की गद्दी रख सकते हैं हम, जिससे कि उसके जीभ ना कटे, है ना? इसके साथ-साथ यदि वो काँपना बहुत ज़्यादा अधिक काँप रहा है, तो हम उसके हाथ-पाँव में मालिश कर सकते हैं, हथेलियों में, पगतलियों में, है ना? सिर में मालिश कर सकते हैं, कंबल ओढ़ा सकते हैं और तुरंत हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि विभिन्न प्रकार के जब भी देखो शिशुओं को विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, इसमें हमें बिल्कुल भी जो है वो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही वैसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि नहीं दिखाने से हमें और ज़्यादा नुकसान ही नुकसान है। तो हमें बच्चों को जल्दी से जल्दी दिखा कर के समय पर जो है उचित जो है वो इलाज देना चाहिए। उसकी उचित चिकित्सा उसको हमें जो है करवानी चाहिए, ताकि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि उसकी वृद्धि और विकास में किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, है ना? क्योंकि बच्चा अगर रोगी रहेगा तो उसका वृद्धि और विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा और जब वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा तो बच्चा जब बचपन में ही उसका वृद्धि विकास ठीक नहीं होगा, तो फिर आगे किशोरावस्था में और यौनारंभ में या फिर प्रौढ़ावस्था के अंदर युवा अवस्था के अंदर जो है उसका विकास ठीक ढंग से नहीं होगा और बच्चा शुरू से ही कमज़ोर रहेगा तो एंड तक वो कमज़ोर ही रहता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ा, उनके लक्षणों के बारे में पढ़ा, कारणों के बारे में पढ़ा, उपचार के बारे में पढ़ा और ये लेसन भी बड़ा ही अच्छा था बच्चों, आपको समझ में आया होगा और ये लेसन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।